पति बठिंडा में आर्मी में कार्यरत है। गुरुदेव, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। सोनोग्राफी सीटी स्कैन करवाने पर पता चला कि उनके पेट में पानी भर गया। जांच होगी, जांच में पता चला कि उनके बच्चेदानी में कैंसर हो गया। बच्चेदानी में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा केवल लास्ट स्टेज का कैंसर है और 5% चांस है कि ये जीवित रहेगा। 5% से ज्यादा चांस इसके नहीं। फिर भी आप ऑपरेशन कराओ तो भी है जीवित, उतना ही रहेगी जितना बताया गया, और ना कराओ तो भी उतना ही रहेगा। फिर भी मन नहीं माना। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी। मेरी माँ ने कहा भले तुम ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर ने कह दिया कि मैं तो 2-3 महीने की मेहमान हूँ, पर एक काम जरूर करो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर जल ला कर दो और बेलपत्र ला कर दो, मैं खाना प्रारंभ करूँ। गुरुदेव, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर भी कह दिया था कि यह 5% है, ये इतना महीना, साल 2 साल नहीं निकाल सकती। 2 से 3 महीने निकालने की बोली थी। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ रुद्राक्ष का जल और 1 बेलपत्र से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है और उसका शरीर काम करने लगा और आज साल हो गया। जहां 2 महीने दिए गए थे, 3 महीने दिए गए थे, वो 3 महीना, वो 2 महीना कहां गया? सालों। उसकी शरणागति, उसका भजन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अपने कर्म पर भी थोड़ा सा विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ी बनो, शिव तत्व की ओर आगे बढ़ो। यहां करा, क्या वहां मिलेगा? चंचुला देवी का प्रश्न है, तुम रुका जी से, हमने यहां किया, क्या वहां मिलेगा? क्यों नहीं? कई लोग ऐसे भी हैं, भारत में कमाया, विदेश में जाकर मकान बनाया, गाड़ी ली, जमीन ली, फैक्ट्री बनाई। यहाँ कमाया, वहाँ जाकर जमीन, फैक्ट्री, दुकान, मकान सब करा। कई ऐसे भी हैं कि वहाँ कमाया विदेश में और यहाँ खरीदा। उसी तरह मृत्यु लोक में, मानव शरीर में भगवान का भजन करते हुए, उस ईश्वर को, उस रब को याद करते हुए, उसका भजन करते हुए, 1 लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो, तो हो सकता है कि यहां करोगे तो वहां तक प्राप्त हो। यहां करा, वहां मिला, प्राप्त हो सकता है। आ जाओ। कुछ अच्छा करते चले, अच्छा करते हैं।
रोते नहीं, आंसू पोछे तो जाओ, रोते नहीं, एक माँ को कुछ कर्म करते थे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। भले 5 दिन मिले, आज कथा का 3रा दिन हो गया, कल कथा का 4था दिन रहा। और जितने बैठे हो इससे दुगने कल कथा के पंडाल में दिखेंगे आप। मेरा श्री अमरजीत सिंह जी से, श्री पदमजीत सिंह जी से निवेदन है कि कल पंडाल को बिल्कुल दीवार से टच कर दो। इधर भी जितनी दीवार है वहाँ तक खूब लंबा चौड़ा पंडाल लगा दो, जिससे किसी को गर्मी में, धूप में खड़ा रहना ना पड़े और तकलीफ ना पड़े। चारों तरफ पंडाल खींच दिया। 2 दिन है और हम भी प्रयास कर रहे हैं। आस्था वालों से हमने भी बात करी है कि जो 1 बजे कथा होती है उसमें थोड़ी धूप ज़्यादा होती है, तो कल कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिससे थोड़ी ठंडक हो जाए। पूरा प्रयास करा गया। तो कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों कथा का विराम है, इसलिए कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कल कथा का कौन सा दिन माना जाता है? शिवरात्रि। कल की कथा 5वें दिन के पहले जो चतुर्थ दिवस है और 7 दिन की कथा में जो 6ठा दिन होता है वो शिवरात्रि के रूप में शिव कथा में माना जाता है। जो लोग पूरे 5 दिन या 7 दिन की कथा नहीं सुन पाते वो कल की कथा सुनने के लिए आते हैं और परसों विराम वाले दिन सुबह की कथा सुनकर झोली पसार बाबा को विनय कर कर अपने अपने घर को चले जाते हैं और 3 महीने में उनका पत्र फिर व्यासपीठ पर आ जाता है। शिव तत्व है, शंकर शंकर है। उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता जितना जितना भरोसा कर कर शिव पर चलो, जितना। और ये भरोसे का ही प्रताप है। मैं यजमान परिवार श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, मैं श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी महिलाओं के चेहरे पर जो आप हंसी लेकर आए हो, ये आपकी शिव महापुराण की देन है। भटिंडा में जो आपने कथा करवाई है, इतने शिव भक्तों के चेहरे पर जो प्रसन्नता आई है, कथा आपने जो कराई, ये उसकी एक आनंद प्रसन्न, ये आनंद था। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत सारी शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर भगवान की अविरल भक्ति और विश्वास। एक विश्वास और एक भक्ति बहुत। फिर कथा में वर्णन किया गया एक समय बदलता है। समय कब क्या आएगा, कैसा आएगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं, किसी को नहीं। जन्म, मरण, परण। जन्म भी उस परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु भी उस परमात्मा के हाथ में है और परण भी उस परमात्मा के हाथ में है। परण मतलब शादी। डॉक्टर ने कह दिया कि बहू की डिलीवरी होगी
इतने तारीख को होगी, मालूम पड़ा दर्द आने लगे। 2 महीना, 3 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 6 दिन, 5 दिन पहले हो गए या 5 दिन बाद। लोगों ने देखकर कह दिया था तुम्हारे लड़की की शादी बस इस साल हो जाएगी, मालूम पड़े 1.5 साल निकल गया, शादी नहीं पक्की। विवाह ही पक्का नहीं। डॉक्टर ने कह दिया घर ले जाओ, इनकी अंतिम सांसें चल रही है, सेवा करो, मालूम पड़े 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए। और किसी ने देखकर कहा था कि इनकी उम्र बहुत लंबी है, मालूम पड़ा कोरोना आया और प्राण छूट गए। किसको मालूम? जन्म, मरण, परण, ये 3 शिव के हाथ, आपके और हमारे हाथ में नहीं है। चाहे किसी को कुछ भी बता दो, कैसे भी अच्छा कर्म करते चले, श्रेष्ठ कर्म। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। समय बताकर नहीं आएगा, सांप बताकर नहीं आएगा, संपत्ति बताकर नहीं आएगी, समय बताकर नहीं जाएगा, सांप बताकर नहीं जाएगा, संपत्ति बताकर नहीं जाएगी कि कब जा रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। आया उसका उपयोग। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा में आता है। एक बार श्री देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन। और देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मनुष्य के पास कब समय अच्छा आता है, कब बेकार आता है, उसको मालूम नहीं पड़ पाता। कब उसे संपदा मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, उसको ज्ञात नहीं हो पाता। बस केवल मानव मानव दिखता है, पर उसकी जिंदगी में कब बदलाव आता है मालूम नहीं पड़ पाता है। तो भगवान विष्णु के चेहरे पर हंसी आई, भगवान ठाका लगाकर हंस मुस्कुरा। खूब हंसे और नारद जी का हाथ पकड़कर भगवान नारायण उनको शंकर जी के पास में ले गए। बाबा भोलेनाथ बैठे थे। शंकर भगवान को नारद जी का कोई संवाद नहीं मालूम है, शंकर भगवान को भगवान विष्णु का कोई संवाद नहीं मालूम है, शंकर भगवान को इन दोनों की कोई बात नहीं मालूम है। पर पहुंचे और पहुंचते से भगवान शंकर हंसना प्रारंभ हो गया, शिवजी मुस्कुराना प्रारंभ हो गया। नारद जी से सहन नहीं हुआ। नारद जी ने पूछ लिया, प्रभु हमने ना तो हमारी बात आपने सुनी, ना भगवान विष्णु की बात आपने सुनी, और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे, इसका कारण क्या? भगवान शंकर ने कहा, नारद मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछना चाहते हो, कि संसार सागर में सब एक जैसे नजर आते हैं, पर ना जाने किसका ग्रह, किसका समय कब बदल जाए और कौन कहां बैठ जाए, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। पर नारद व्यक्ति, मनुष्य अपने कर्म को करता एक जैसा दिखता अंदर से पूर्ण तरह से खाली होता चले जाता। हाथी आया है आपके भटिंडा में? कभी हाथी का दर्शन किया है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। इधर आता है हाथी? नहीं आता।
आता है? अच्छा। नहीं तो टीवी में तो आजकल रोज आता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, एक मोटा हाथी। नहीं, टीवी में तो बच्चों को खाना भी माता है वो हाथी दिखा के खिलाती है आजकल। जब तक मोटा हाथी चालू ना करो जब तक वो खाना नहीं खाए। हाथी देखा होगा, हाथी को बेल का फल, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, बेला। हाथी को अगर बेल का फल दे दिया जाए खाने के लिए तो हाथी उसको फोड़ के खाता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, हाथी क्या करता है, उस बेल के फल को सूंड में लेकर मुख में उतार कर पेट में रख ले। फिर जब हाथी गोबर करता है तो वो बेल का फल वैसा की वैसा ही बाहर निकल, जैसा खाया था वैसा की वैसे ही बाहर निकल जाता है। पर उस बेल के फल को आप तोड़ कर देखना, उस गोबर में से उठाकर, वो बेल के फल में अंदर गूदा नहीं रहता है, केवल खोल खोल रहती है और गूदा उसमें से चला। बेल का फल वैसा कि वैसा ही। हाथी को जो बेल का फल तुमने खिलाया, बेल फल जो तुमने खिलाया, वो बेल फल हाथी ने खाया। खाने के बाद हाथी उस बेल के फल को खा लिया, गोबर में वो बेल वैसा की वैसा ही जैसा तुमने खिलाया था, एक दिन दो दिन में वो निकल गया। पर उस बेल के फल में अंदर जो गुर्दा रहता है, बेल के फल के अंदर जो गुर्दा भरा होता है, वो गुर्दा पूरा की पूरा खाली था, केवल खोल खोल थी और अंदर कोई गुर्दा नहीं, कोई गुर्दा नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं, नारद, जैसे केवल खोल रह जाती है और हाथी का पाचन क्रिया से वो गुर्दा बाहर निकलकर हाथी उसको पचा लेता है, उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य आखिरी में इस संसार को छोड़कर जाता है तो केवल एक खोल रह जाती है, बाकी का तो जो परमात्मा का था वो परमात्मा में विलीन होता है। परमात्मा का परमात्मा में मिल गया, भगवान का भगवान में मिल गया, परमात्मा का परमात्मा में समाहित हो